डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ईसाई की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने खुदा के कहने पर 20 साल तक जमीन खोदी। इस हैरानकुन कहानी के कई दिलचस्प मोड़ हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। सवाल यह है कि इस शख्स की खोदी गई सुरंग का मकसद क्या था और बकौल उसके खुदा ने उस शख्स के ख्वाब में आकर जमीन खोदने का हुक्म क्यों दिया। और जब साल 2016 में एक सहाफी ने इस पुरस्रार सुरंग में घुसकर तस्वीर बनाने की कोशिश की तो उस पर क्या बीती। आइए इस कहानी के अहम राजों से पर्दा उठाते हुए इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलकर आज के इस हैरानकुन मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े का आगाज 1998 में हुआ जब सैंटियागो में रहने वाले एक सनैचर नामी शख्स को उसके खुदा ने ख्वाब में आकर अपनी जमीन खोदने का हुक्म दिया और उस शख्स ने यह काम तब तक रोकना नहीं था जब तक उसे दोबारा खुदा की जानिब से रोकने का हुक्म ना मिल जाए। लिहाजा उसने वक्त जाया किए बगैर खुदाई करना शुरू कर दी। आपको यह जानकर हैरत होगी कि मौजूदा दिनों में संचायर की उम्र 70 साल के करीब है, मगर आज भी वो अपने इस काम को जारी रखे हुए हैं। संचायर के इस काम के लिए उनका इलाका दुनिया भर में मशहूर है। उनके इस छोटे से कस्बे में 18,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से संचायर भी एक है। लेकिन इनके मुतालिक आप कह सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ संचायर ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल हर रोज खुदाई करते हुए गुजारे हैं, जिसके पीछे एक बड़ी वजह मौजूद है। दरअसल 5 नवंबर 1998 को संचायर ने अपने कस्बे में होने वाले एक मजहबी जलसे में हिस्सा लिया, जिसके बाद उसी रात उन्हें ख्वाब में खुदाई का हुक्म मिला। लिहाजा ये अगली सुबह उठे और अपने इस काम पर लग गए। शायद इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इनकी जिंदगी के आने वाले 20 साल इसी तरह गुजरने वाले हैं। यहां सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि संचायर को बजाते खुद भी मालूम नहीं कि आखिर वो अपनी जमीन क्यों खोद रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, उनके हमसायों का कहना था कि संचायर ने जो सुरंग खुदाई के बाद तैयार की है वो निहायत तंग और गहरी है, जिसकी वजह से उस सुरंग को देखने दुनिया भर से बड़ी तादाद में से आते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी उस सुरंग के ज्यादा करीब जाने की इजाजत नहीं है। चूंकि संचायर को भी इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने ये खुदाई क्यों की है और आगे चलकर वो इस जगह का क्या करेंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वो इस जगह को खोदना कभी भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम उन्होंने अपने खुदा के कहने पर शुरू किया है और जब तक खुदा की जानिब से उन्हें ये काम रोकने का हुक्म न मिला वो ये काम करते रहेंगे। लेकिन संचायर को आज भी मालूम नहीं है कि वो इस जगह को खोदना कब बंद करेंगे। संचायर 70 साल की उम्र में भी आज हर रोज इस जगह की खुदाई में मसरूफ रहते हैं। इनका मानना है कि जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो इन्हें काम रोकने के हुक्म के अलावा बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। अगर बात की जाए संचायर नामी इस अनोखे शख्स की डेली रूटीन की, तो आपको यह जानकर हैरत होगी कि संचायर पिछले 20 सालों से सुबह 3 बजे उठकर खुदाई का काम शुरू करते हैं। खुदाई के दौरान इन्हें गर्मी के साथ साथ जमीन के नीचे पैदा होने वाली नमी का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जमीन के नीचे अंधेरा होने के बायस इन्होंने अपनी इस सुरंग में रोशनी का भी मुकम्मल इंतजाम कर रखा है। ये हर रोज कई घंटे खुदाई करने के बाद इससे जमा होने वाली मिट्टी को अपने साथ ऊपर उठाकर लाते हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाला काम है। इनका इस बारे में मजीद कहना है कि अब वो 3 बजे से भी पहले उठने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खुदाई करके इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सके, ताकि खुदा की जानिब से इन्हें इनका इनाम मिल सके। जो इंसान भी इसके अंदर गया है उसका यही कहना है कि इसमें घूमने के बाद यूं महसूस होता है कि इस जगह का कोई इख्तिताम नहीं है। 2016 में एक सहाफी ने इस सुरंग की तस्वीर बनाना चाही, जिस पर इसके साथ कई पुरस्कार वाकयात रूनुमा हुए और तस्वीर भी कैमरे में महफूज ना हो सकी, जिसके बाद संचायर के अलावा किसी और शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। आपकी इस जगह और संचायर नामी इस अनोखे शख्स के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं कनाडा में रहने वाले एक शख्स की, जिन्होंने अपने गांव में एक ऐसा राज छुपाए रखा जिसके मुताल्लिक वहां रहने वाले अफराद को एक अरसे बाद मालूम हुआ। दरअसल इस शख्स ने 42 बड़ी स्कूल बसों को कबाड़ से खरीदा और उन्हें अंदर बाहर से खाली करवाकर जमीन के अंदर दफन कर दिया। लेकिन आस पड़ोस के अफराद और बड़े बड़े इंजीनियर्स भी इस बात से नावाकिफ थे कि आखिर ये शख्स करना क्या चाहता है। इस शख्स का नाम ग्रूस बीच है, जो अपने खानदान के साथ अमेरिका में रहता था। 1960 में अमेरिका और वियतनाम के दरमियान होने वाली जंग में अमेरिका लगातार वियतनाम पर हमले कर रहा था, जिससे यह बात तो वाज़ेह थी कि वियतनाम भी अमेरिका पर जवाबी हमला जरूर करेगा।
जिसकी वजह से अमेरिका का हर शख्स खुद को खतरे में महसूस कर रहा था। उन हालात को देखते हुए ग्रूस अमेरिका से कनाडा हिजरत कर गए, मगर जंग के खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए वो चाहते थे कि ऐसे हालात से निपटने के लिए उनके पास कोई महफूज जगह होनी चाहिए, ताकि जंग के वक्त वो खुद को उस जगह छुपाकर जिंदा रह सके। कनाडा आकर उन्होंने एक लड़की से शादी की, जिसकी उसके गांव में अच्छी खासी जमीन मौजूद थी। ग्रूस ने यह बात सोच ली थी कि जो चीज सोचकर वो कनाडा आए हैं, वो काम वो अपनी बीवी की जमीन पर करेंगे। 1960 के बाद उन्होंने अपने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 3 सालों तक 42 स्कूल बसों को खरीदा, जिसके बाद उन्होंने हर बस के ऊपर कंक्रीट और स्टील की एक मोटी चादर चढ़ाई। नाज़रीन गिरामी, आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि ग्रूस के खुफिया प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियर्स को भी इस बात का इल्म न हुआ कि ग्रूस नामी ये शख्स एक बड़े बंकर की तामीर करवा रहा है। ग्रूस खामोशी के साथ अपने काम में मसरूफ थे। ग्रूस ने इन बसों को जमीन के 14 फुट नीचे दफन करवाकर उन्हें अंदर से आपस में जुड़वा दिया। मीडिया में जब इसकी खबर निकली तो ग्रूस से कई सवालात पूछे गए, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो उस जगह को इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर कभी भी इस मुल्क में जंग का माहौल बने तो वो इस जगह की मदद से न सिर्फ अपनी बल्कि हजारों मासूम जानें बचा सके। इसे अंडरग्राउंड बंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस बंकर में जंग के वक्त कमोबेश 1200 अफराद एक साथ जान बचा सकते थे। ग्रूस ने इस बंकर के अंदर एक स्कूल, प्लेग्राउंड और टेक्निकल लैब भी बनवाई। हुकूमत के अफसरान को जब इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने इस पर अपनी तहकीकात की, क्योंकि इस तरह का बंकर बगैर इजाजत बनाना गैर कानूनी काम था। लेकिन चूंकि ग्रूस ने यह सब अच्छी नीयत और आम आवाम की भलाई का ख्याल करते हुए बनाया था, लिहाजा इन्हें किसी किस्म का कोई जुर्माना या सजा नहीं हुई। ग्रूस ने उनसे इस बंकर को अपने पास रखने की इजाजत भी तलब करने की कोशिश की, मगर उन्हें इजाजत ना मिल सकी, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस बंकर को बंद कर दिया। बेशक हुकूमत ने इस बंकर पर ताला लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रूस अपने इस बंकर का मुकम्मल ख्याल रखते हैं। ग्रूस कभी कभार अफसरान से इजाजत लेकर इसके अंदर भी जाते हैं, ताकि वह इस जगह को देख सकें कि कहीं इसमें कोई खराबी तो पैदा नहीं होगी, और अगर उन्हें किसी जगह पर खराबी नजर आती है तो ये फौरन उसे ठीक करवाते हैं। इनकी इस नेकी का एक दिन सिला इन्हें जरूर मिलेगा। वैसे हमारी दुआ यही है कि इन्हें कभी भी इस बंकर का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अगर आने वाले दौर में दुनिया के मामलात खराब होते भी हैं तो अवाम के पास ग्रूस का बनाया हुआ बंकर मौजूद है, जिसकी मदद से वो खुद को जिंदा रखने में कामयाब हो सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।